अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सर्जरी के बारे में और इंट्रोडक्शन टू सर्जरी किया था। आज हम लोग वूंड के बारे में बात करने वाले हैं। वूंड जिसे ज़ख़म भी कहा जाता है। अगर ज़ख़म की बात करें, ज़ख़म जो है किसी भी किस्म की इंजरी हो सकती है किसी लिविंग टिश्यूज़ को। जैसे कोई कट लग सकता है, जैसे ब्लंट आ सकता है, या कोई और दूसरी वजूहात की वजह से इंजरी आ सकती है। इन इंजरीज़ को हम लोग वूंड के नाम से जो है वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ वूंड की बात करें, टाइप्स ऑफ वूंड में ओपन वूंड आ जाता है और क्लोज वूंड आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ओपन वूंड क्या होता है। ओपन वूंड में जो है अंडरलाइंग टिश्यूज़ पार्ट जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे अगर कोई ज़ख़म, अगर कोई चोट लगी तो ब्लड वेसल रप्चर हो गई, ब्लड जो है वो स्किन से बाहर आना शुरू हो गया, ब्लीडिंग आना शुरू हो गई, दिस इज़ ओपन वूंड। और अगर क्लोज वूंड की बात करें तो अंडरलाइंग टिश्यूज़ जो है वो अंडर बॉडी पार्ट्स में ही डैमेज होते हैं मगर एक्सपोजर नहीं आता। जैसे अगर किसी का जो है वो बोन फ्रैक्चर हो जाती है मगर जो है वो बोन टूटकर बाहर नहीं आई, बोन अंदर ही टूटकर डिसलोकेट हो गई है, दिस इज़ क्लोज वूंड। उसके नतीजे में भी वूंड बनता है। अगर हम बात करें ओपन वूंड की, ओपन वूंड को बहुत सारी कैटेगरीज़ में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे एक्सॉर्शन, एब्रेशन, लेसरेशन, एवलियन और पंक्चर। मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक्सॉर्शन, एब्रेशन, लेसरेशन, एवलियन और पंक्चर, ये सारे जो हैं ओपन वूंड की हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। क्लोज वूंड की बात करें, इसमें कॉन्ट्यूजन आ जाता है, ब्लिस्टर आ जाता है और सिरोमा आ जाता है। हमारे पास कुछ जो है फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वूंड की हीलिंग के ऊपर। उनकी बात करें, हमारे पास जैसे एज आ जाती है। कुछ लोगों की एज बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी एज की वजह से उनकी हीलिंग भी जो है वो डिस्टर्ब होती है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें बॉडी टाइप की, और हमारे पास हैं क्रोनिक डिजीज़, न्यूट्रिशन आ जाती है हमारे पास। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन आ जाती है। इम्यूनोसप्रेशन पर बात करते हैं। इम्यूनोसप्रेशन क्या होती है? जब हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा डाउन कर जाए, या कोई ऐसा बंदा जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स लेता है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई है, इसकी वजह से भी जो है वो वुंड हीलिंग डिस्टर्ब हो सकती है। और रेडिएशन थेरेपी जो है अगर किसी ने करवाई है ओपन वुंड के साथ, तो इसके साथ भी जो है वो फैक्टर अफेक्ट करता है ये हीलिंग को जो है ये डिक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा जो है वेस्कुलर इनसफिशेंसी। इसके अलावा अगर हम बात करें, वुंड हीलिंग के कुछ स्टेजेस होती हैं जिसके अंदर सबसे पहले हीमोस्टेसिस आ जाती है, फिर इन्फ्लेमेशन आती है, इसके अलावा प्रोलिफ्रेशन आती है थर्ड नंबर पर, और आखिर में रीमॉडलिंग हो जाती है। अगर हम इनके ऊपर भी बात करें तो हीमोस्टेसिस क्या होती है? हीमोस्टेसिस, वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर जो है सारे बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड, यानी हमारे सारे वाइट ब्लड सेल जो हैं वो वहाँ पर रश करना शुरू कर देते हैं उस जगह को हीलिंग करने के लिए, उस जगह को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, उस जगह की ब्लड क्लोटिंग करवाने के लिए। और अगर हम बात करें, सेकंड स्टेप है इन्फ्लेमेशन। तो किसी भी वुंड के नतीजे में इन्फ्लेमेटरी साइंस आते हैं जिसमें टेम्परेचर का राइज होना होता है, उस जगह का कलर चेंज हो जाता है, उस जगह की मसल टोन चेंज हो जाती है। तो इसके अलावा है थर्ड नंबर पर हमारे पास प्रोलिफ्रेशन। तो जो नए सेल बनते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, यानी वो माइटोसिस का अमल स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस के अमल से ही उस जगह की जो है न्यू सेल्स की जनरेशन होती है और वो जगह हील होना शुरू होती है। रीमॉडलिंग क्या होता है? रीमॉडलिंग के अंदर जो है वो बहुत सारे जो क्लस्टर ऑफ सेल जो बन चुके होते हैं प्रोलिफ्रेशन के दौरान, उनको रीमॉडल किया जाता है, उस जगह को हूबहू वैसा ही बनाया जाता है जैसा कि वुंड लगने से पहले था। हमारे पास वुंड के ऊपर कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे वुंड केयर आ जाती है। वुंड केयर में हम लोग बेसिकली 7 स्टेप्स आ जाते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर आपने किसी वुंड को केयर करनी है, उसकी केयर अच्छे तरीके से नहीं होगी तो वुंड हीलिंग भी अच्छे तरीके से नहीं होती। तो इसलिए जो वुंड केयर आती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी वुंड की हीलिंग के अंदर। वुंड की हीलिंग के जो स्टेप्स हैं, वुंड की हीलिंग के स्टेप में सबसे पहला आ जाता है वॉश योर हैंड। अपने ब्लड को जो है स्टॉप करना होता है, ब्लीडिंग जो हो रही होती है, खून जो बह रहा होता है उसको हमने स्टॉप करना होता है। उसके लिए हम लोग कॉटन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गाजेज़ वगैरह का भी, पट्टियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने क्लीन द वाउंड करना होता है, ज़ख़म को साफ़ करना होता है। इसके लिए बहुत सारे हमारे पास मार्केट में
लिक्विड्स वगैरह मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास स्पिरिट वगैरह आ जाते हैं, स्पिरिट के ज़रिए से या किसी और जो है वो क्लीनाइजिंग एजेंट्स के ज़रिए से हमने उस ज़ख़म को जो है वो साफ़ करना होता है। अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाना है, इसलिए एंटी बैक्टीरियल जो है ऑइंटमेंट क्रीम्स वगैरह होती हैं उनको यूज़ करना होता है ज़ख़म पर। प्रोटेक्ट द वाउंड। और छठे नंबर पर है चेंज द ड्रेसिंग। अगर ड्रेसिंग हम लोगों ने पट्टी चेंज करनी होती है बाकायदा उसकी, क्योंकि पट्टी के है ड्रेसिंग जो होती है उसके अंदर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा हमें रोज़ाना पट्टी उसकी चेंज करनी पड़ती है ताकि उस वुंड को एयर भी जो है वो एक्सपोज कर सके, उसमें स्वेटिंग ना हो जाए। स्वेटिंग होने की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा वो सवेयर ना होना शुरू हो जाए, इसीलिए जो है वो चेंज द ड्रेसिंग भी आ जाती है। और ऑब्ज़र्व सिम्टम्स सबसे आखिर में है, सिम्टम्स को ऑब्ज़र्व करते रहना है। अगर सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सवेयर हो रही हैं तो हम जो है उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो ये थे वुंड केयर के 7 स्टेप्स। बैंडेज और ड्रेसिंग क्या होती है? बैंडेज हमने वुंड केयर के अंदर ही पढ़ा था, ड्रेसिंग चेंज करनी होती है। तो ड्रेसिंग के अंदर हमारे पास जो है वो कवर द वुंड, हमने बेसिकली वुंड को कवर करना होता है। उसके लिए बहुत सारे जो हैं वो हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, गाज यूज़ कर सकते हैं, पैड्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कॉटन यानी रुई वगैरह यूज़ कर सकते हैं और फिल्म ड्रेसिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। किस मकसद के लिए करना होता है? टू कंट्रोल द ब्लीडिंग को हमने कंट्रोल करना होता है ताकि मज़ीद जो है वो खून ना बहे, ज़ाया ना हो। इसके अलावा प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, और किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उस ज़ख़म पर जो है वो स्टार्ट ना हो जाए। इस मकसद के लिए हम लोग जो है ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बस ये हमें वो करनी पड़ती है। ड्रेसिंग के ऊपर अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम ड्रेसिंग के ऊपर बहुत सारी बात करने वाले हैं। इसके अलावा ऑर्थोटिक्स पर भी वीडियोस आने वाली हैं, प्रोस्थेटिक्स पर भी वीडियोस आने वाली हैं, और हमारे पास जो है इस चैनल पर सर्जरी से रिलेटेड नेक्स्ट जो सीरीज़ ये चल रही है इसके अंदर और भी मज़ीद वीडियोस आने वाली है। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रॉमा की। तो अल्लाह हाफिज़।